हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी के अंतर्गत पाठ 2 प्रेरणा के पुष्प का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक है लेखक मंडल। तो पाठ आगे बढ़ने से पहले इस पाठ का परिचय कुछ इस प्रकार से है। मनुष्य होने का सहज बोध यह है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुख और आनंद की अनुभूति हो। इन्हीं मानवीय भावानुभूतियों को सहज रूप से इस पाठ में व्यक्त किया गया है। बुजुर्ग अगली पीढ़ी के लिए फलदार वृक्षों के बीज बोते हैं, वहीं एक बुजुर्ग स्त्री अनजान राहों में सुंदर पुष्पों छायादार वृक्षों के बीज इस उम्मीद से बिखेरती चली जाती है कि वह रहे न रहे आने वाली पीढ़ियों को इन पुष्पों और वृक्षों के उगने से सुगंध और शीतलता मिलती रहे। पाठ। एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे जमीन खोद रहा था। एक नौजवान ने उस बुजुर्ग को परिश्रम अर्थात मेहनत करते देखकर पूछा, बाबा यह क्या कर रहे हो? आम का पौधा रोप रहा हूँ, बूढ़े ने कहा। इस उम्र में इसके फल कब खाओगे बाबा? मैं फल नहीं खा सकता तो क्या हुआ बेटे, तुम तो खा सकोगे ना। मेरे तुम्हारे नाती पोते तो खाएंगे। देखो वह अमराई अर्थात आम मेरे दादा ने लगाई थी तो उसके फल मैंने खाए। मैं यह आम का पौधा लगा रहा हूँ, इसके फल मेरे नाती पोते खाएंगे। अर्थात इससे हमको यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में एक ना एक वृक्ष लगानी चाहिए, चाहे हम उसका उपयोग हम कर सके चाहे ना कर सके, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी उस फलदार वृक्ष की छाया ले और फलों का उपयोग करे। सेकंड है, एक वृद्ध महिला रेलगाड़ी से सफ़र कर रही थी। खिड़की के पास बैठकर बीच बीच में अपनी मुट्ठी से कुछ बाहर फेंकती जा रही थी। एक सहयात्री अर्थात उसके साथ बैठने वाले यात्री ने पूछा, यह आप क्या फेंक रही? महिला ने जवाब दिया, ये सुंदर फूलों और फलों के बीज हैं। मैं इन्हें इस उम्मीद से फेंक रही हूँ कि इनमें से कुछ भी अगर जड़ पकड़ ले तो लोगों को इनसे कुछ फायदा होगा। पता नहीं मैं इस रास्ते से फिर गुजरूं या ना गुजरूं, इसलिए क्यों ना मैं इस अवसर का उपयोग कर लूं। थर्ड है, अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में एक अनुकरणीय बात सुनी है। उनके पास एक गरीब विद्यार्थी मदद मांगने के लिए आया। उसे उन्होंने $20 दिए। वे तो यह छोटी रकम देकर भूल गए, लेकिन वह विद्यार्थी इस उपकार को ना भूला। जब उसके दिन फिरे अर्थात उसके समय बदले, तब वह $20 लौटाने के लिए फ्रैंकलिन के पास आया। फ्रैंकलिन ने कहा, मुझे याद तो नहीं कि मैंने यह रकम आपको कब दी थी। खैर, आप इसे अपने ही पास रखिए और जब आपके पास कोई ऐसा ज़रूरतमंद हो आए तो उसे यह दे दीजिए। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। कहते हैं कि आज भी वह रकम अमेरिका में ज़रूरतमंदों के हाथ में घूम रही है। अतः इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी न किसी ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। फोर्थ है, स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ के निर्माण कार्य और शिक्षादान के कार्य में बहुत व्यस्त थे। निरंतर भागदौड़ और कठिन परिश्रम करने के कारण वे अस्वस्थ अर्थात बीमार हो गए थे। चिकित्सकों ने उन्हें वायु परिवर्तन तथा विश्राम करने पर जोर दिया। विवश होकर वे कहाँ चले गए? दार्जिलिंग चले गए। वहाँ उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे अर्थात तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। तभी उन्हें समाचार मिला कि कोलकाता में प्लेग व्यापक रूप से फैला हुआ है। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है। यह दुखद समाचार सुनकर क्या महाप्राण विवेकानंद स्थिर रह सकते थे? वे तुरंत कोलकाता लौट आए और उसी दिन उन्होंने प्लेग रोग में आवश्यक सावधानी बरतने का जनसाधारण को उपदेश दिया। अर्थात कैसे आप प्लेग रोग से बच सकते हैं और क्या क्या जो सावधानियां होती है उनको जनसाधारण लोगों को उपदेश दिया। अपने साथ तमाम सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को लेकर वे रोगियों की सेवा में जुट गए। कोलकाता में भय तथा आतंक का राज्य फैला।
प्लेग बीमारी के कारण कोलकाता में भय तथा आतंक जैसे माहौल बन गया। स्त्री पुरुष अपने बच्चों को लेकर प्राण बचाने के उद्देश्य से भागे जा रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने प्लेग रोग के बचाव के संबंध में कठोर नियम जारी भी कर दिया था। उससे लोगों में भारी असंतोष था। इसी परिस्थिति का सामना करने के लिए भारी चुनौती स्वामी जी के सामने थी। इस कार्य में कितने धन की आवश्यकता होगी और वह कहाँ से आएगा, इस बात की चिंता करते हुए गुरु भाई ने स्वामी जी से प्रश्न किया कि इस बीमारी की सामना करने के लिए कितनी धन की आवश्यकता होगी। इस बात की चर्चा गुरु भाई ने स्वामी जी से अर्थात विवेकानंद जी से प्रश्न किया। स्वामी जी, रुपये कहाँ से आएंगे? स्वामी जी ने तत्काल उत्तर दिया, यदि आवश्यकता हुई तो मठ के लिए खरीदी गई जमीन को हम बेच डालेंगे। हजारों स्त्री पुरुष हमारी आंखों के सामने असहनीय दुख सहन करेंगे और हम मठ में रहेंगे। हम सन्यासी हैं, आवश्यकता होगी तो फिर वृक्षों के नीचे रहेंगे। भिक्षा द्वारा प्राप्त अन्न वस्त्र हमारे लिए पर्याप्त होगा। स्वामी जी ने कहा कि हम क्या हैं? सन्यासी है। अगर हमें आवश्यकता होगी तो हम कहाँ रहेंगे? वृक्षों के नीचे रह लेंगे और भिक्षा द्वारा जो प्राप्त अन्न और वस्त्र होंगे वो हमारे लिए क्या होंगे? पर्याप्त होंगे। स्वामी जी ने एक बड़ी सी जमीन किराए पर ली। प्लेग बीमारी की रोकथाम के लिए क्या किया? स्वामी जी ने एक बड़ी सी जमीन किराए पर ली और वहाँ पर कुटियाँ निर्माण की गई। जाति व वर्ण विचार छोड़कर असहाय प्लेग के मरीजों को वहाँ पर लाकर उत्साही कार्यकर्तागण अर्थात उसके साथ जो कार्य करने वाले जो कार्यकर्ता है वो सेवा कार्य में रत हुए अर्थात सेवा कार्य में लग गए। स्वामी जी स्वयं भी उपस्थित रहकर सेवा कार्य करने लगे। शहर की गंदगी साफ करने में, औषधियों का वितरण अर्थात बांटने में, दरिद्र नारायणों की अति उत्साह से सेवा करने में सभी कार्यकर्ता सच्चे मन से लग गए। यत्र जीव तत्र शिव मंत्र के ऋषि विवेकानंद मृत्यु की कुछ भी परवाह न करते हुए स्वदेशवासियों को शिक्षा देने लगे कि किस प्रकार नर को नारायण मानकर सेवा करना योग्य है। जिन डोम अर्थात भारत की एक अनुसूचित जाति है। कहीं ये लोग मतलब शमशान में पहले रहते थे। तो जिन डोम, चंडाल, मोची आदि से सदियों से तथाकथित उचित जाति के अभिमानी जन घृणा करते थे। पहले के लोग क्या करते थे? जो अनुसूचित जनजाति थे उन लोगों से क्या करते थे? पहले घृणा करते थे। स्वामी जी ने उन्हीं को मेरे भाई कहकर उनका आलिंगन किया। थैंक यू।